नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। यहां पर मैं मैथमेटिक्स सीरीज चला रहा हूं जेईई मेंस, एडवांस, बिटसेट और अदर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर मैं कैलकुलस पार्ट पढ़ा रहा हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी कुछ वीडियोस डाल रखा है मैंने प्लेलिस्ट बनाकर। मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशंस के लिए वो भी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डाल रखा है। हमारे चैनल पर क्वांट और रीजनिंग एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए आकाश सर पढ़ा रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो और आने वाले टाइम में हमारे अप्लाइड स्टडी पर आपको हर डायमेंशन के, चाहे आप जेईई मेंस क्लास 11 12 के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इंजीनियरिंग के, वो उसके बाद इलेक्ट्रिकल के अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, अदर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी, क्वांट, रीजनिंग और कंप्लीट ये आपको सारा सीरीज और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्रीली मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में है। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ छोटा पार्ट थ्योरी का देखेंगे, फिर उसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकदम जीरो बेसिक लेवल, फंडामेंटल लेवल से लेकर जो जिस लेवल पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां तक करवाए जाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आप नोट्स बना लीजिए, उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ईयर वाइज सॉल्व करवाए जाएंगे, तो उसको भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग मन लगाकर पढ़िए, अच्छे रिजल्ट दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस आगे। चलिए हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। और आज हम लोग, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन ये कंपोनेंट एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्योंकि जो कैलकुलस का फॉर्मूला है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पता है कि हाँ भाई एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन हमें पता है कि एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अभी हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आपको। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना आपके एग्जामिनेशंस में, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट जरूर होगा, बस आपको सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या सीन है, ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है, इसको आप फैक्टराइज करके कुछ कॉमन लेके और इसको एक सिंपल फॉर्म में लाइए, फिर ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए ये रूट एक्स प्लस 1 है। ठीक, यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा, रूट एक्स कॉमन आएगा यहां से। ठीक है, रूट एक्स कॉमन आया भाई, तो यहां क्या बचा, एक्स की पावर यहाँ 2 से 1/2 ले ली है बाहर, तो क्या बचा 3/2 माइनस 1। ठीक है, इसमें से देखिए रूट एक्स कॉमन आएगा, तो रूट एक्स कॉमन ले लिए। यहां क्या बचा, x प्लस, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लिए तो रूट एक्स ही बचा प्लस ये 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, ये रूट एक्स प्लस 1। ठीक, इसको देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब और बाय 2 है ना, 3/2, तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स की पावर क्यूब माइनस 1। ये देखिए इसको फिर से लिखेंगे तो ये रूट का पावर बाय 2 चला जाएगा, तो यही चीज है, तो इसको हमने इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसका। अब यहां देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं आप लोगों को। तो यहां पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो रूट एक्स प्लस 1 लिख दें, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट हम लोगों ने यहां लिख दिया। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तोड़िए, ए माइनस बी,
ए की जगह रूट एक्स है और बी की जगह 1 है। ठीक, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ऊपर देखिए रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स माइनस 1। इस कंपोनेंट को देखिए, ये एक्स हुआ, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, यही तो लिखा हुआ है। ये पूरा कंपोनेंट ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इतना बचा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बना, एक्स माइनस 1। अब एक बात बताइए, एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 का एक्स प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब x का इंटीग्रेशन तो आप लोग लिख ही देंगे, x की पावर n की जगह 1 है, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2। तो x का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का x प्लस कोई कांस्टेंट, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग किस में रिड्यूस कर दिए, इतने बेसिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सब। यहां पर अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देकर एग्जाम में छोड़ देंगे, जबकि देखिए कितना आसान है ना, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म x माइनस 1 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस देखें ना, तो उससे डरिए मत, उसको कोशिश करिए सिंप्लीफाई करने का। वो सिंप्लीफाई करके हो सकता है एकदम फंडामेंटल फॉर्म में दिया हो, जैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। अब x माइनस 1 का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता होगा, ठीक है, जो भी कैलकुलस पढ़ रहा होगा सबको फंडामेंटल तो आता ही होगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अभी मैंने क्या बताया कि कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखे उसको आप सिंप्लीफाई करके एक फंडामेंटल फॉर्म में सेट करिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां 2x स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसी को 2 पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक बार भेजते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक, प्लस इस एक्स स्क्वायर के साथ एक बार भेजते हैं डिनोमिनेटर को। देखिए क्लियर है, यहां पर हमने देख लिया कि यहां एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां 2x स्क्वायर है, मतलब एक बार एक्स स्क्वायर अलग कर दो। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे तो ये तो कट गया भाई। ठीक, यहां पर ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, यही तो बचा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही देंगे, क्यों, अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर दीजिए आप। देखिए इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स की पावर देखिए हमारे पास ये फॉर्म आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ये फॉर्म तो हमें पता है एक्स की पावर -2 है ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर -2। ठीक है, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में, देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है इसका, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स होता है ना, tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस कोई कांस्टेंट। इसका क्या लिखेंगे, x की पावर n का, x की पावर n का क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस ये चीज प्लस कोई कांस्टेंट। ये क्या है, देखिए -1 अपॉन एक्स आ गया प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहां पे क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो ये 2x स्क्वायर में 2 हटाना है हमें, तो हमने 2 बार एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक को लेके इसके नीचे डिनोमिनेटर भेजे, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर भेजे, तो 2 पार्ट कैंसिल आउट हो गया। जो बचा वो सिंपल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, और इसका सिंपल फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अभी हम लोग आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट इंटीग्रेशन देखेंगे जो आईआईटी आप अपने एग्जाम में पूछता है ना, जेईई मेंस और एडवांस में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इतने इजी तो नहीं आते हैं। इसको अभी हम लोग और ज़्यादा अच्छे लेवल पे देखेंगे। तो इसको आप धीरे धीरे पहले बेसिक से देखना चालू करेंगे हम लोग, तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे x की पावर 6 - 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सेट कैसे करेंगे हम लोग। एक बार कोशिश करिए इसको पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर मेरे सॉल्यूशन से मिलाइए आप लोग, ठीक है। मैं सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इतने बड़े पावर को सेट कैसे करें। जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फॉर्म में सेट हो सकता है, लेकिन उसमें सेट करेंगे तो एक्स क्यूब निकल कर आ जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब पे भी सेट हो सकता है, लेकिन वहां जब सेट करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में a माइनस बी होता है, तो a क्यूब में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये सेट नहीं होगा। तो एक बार न्यूमरेटर जो दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्यूब करके देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब क्यूब लिखेंगे क्या आएगा, देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब मतलब एक्स पावर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक, ये आ गया। तो ये देखिए x पावर 6 प्लस 1 कंपोनेंट आ गया ना, तब x पावर 6 माइनस 1 यहां दिया हुआ है, लेकिन हमें तो इसके क्यूब से प्लस 1 मिल रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लस 1 और माइनस 2 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर को हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे, देखिए x पावर 6 प्लस 1 और माइनस 2, ठीक, डिनोमिनेटर यही रहा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके क्यूब में ये फॉर्म मिल रहा था। तो प्लस 1 माइनस 2 लिख दिए, तो ये माइनस 1 ही रहा। अब इसको हम लोग दो पार्ट में सेट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करिए भाई। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x दिख रहा होगा आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इसका आ गया। अब इसका हम लोग सेट करेंगे, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब में इसको सेट कर देते हैं। देखिए x पावर 6 प्लस 1 को कैसे सेट करेंगे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब में, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है ही, और ये माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c, यहां तक आ गया, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, लिख देता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जब नीचे डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ गया। अब ये पार्ट देखिए, ये चीज़ देखिए कैंसिल आउट हो गई, तो केवल ये बचा ना। तो इसका मतलब इस यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या बचा, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। और इधर वाला कंपोनेंट तो इंटीग्रेट हो चुका है, माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये क्या आया भाई, इसका x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n के फॉर्म में है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इतने बड़े फॉर्म को हम लोगों ने इस फॉर्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से ये x की पावर n की फॉर्म में सेट हो गया। तो इसके अंदर दो इंटीग्रेशन फॉर्मूले लगे, एक x की पावर n के और एक tan इनवर्स x का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में सारे फॉर्मूले बता दिए थे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो यूज होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, फाइनली हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है।
इसको प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ कैसे अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी एक बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये बहुत सिंपल फॉर्म में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, डरना मना है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो एक वो बेसिक फंडामेंटल फॉर्म में आ जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करवाता हूं, देखते रहिए आप लोग। सबसे पहली बात, इसका डिनोमिनेटर देखिए, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को सेम है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ की वैसे ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों को कॉमन बेस के साथ लिख देते हैं, x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, ऊपर क्या हो गया, x की पावर -2 प्लस x की पावर -2 माइनस एक्स। ठीक है, ये बच गया। ठीक, देखिए अब इतना बड़ा फॉर्म अगले स्टेप में इतना छोटा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स में बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है वो और आसान हो जाता है। अगर आप उसको रिड्यूस कर पाए तो वो उतना ही फंडामेंटल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को अगले स्टेप पे हमने यहाँ रिड्यूस कर दिया। अब देखिए ये माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स बचा, नीचे क्या है भाई, √x माइनस 1/√x है ये पार्ट। ठीक, ये 2x की पावर -3/2 है। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस एक्स तो ऊपर है ही, इसमें √x एलसीएम लेंगे तो √x क्या हो गया, x -1/√x, ये आ गया। ठीक, -2 इसको भी अभी रहने देते हैं एज इट इज, आगे इंटीग्रेट करेंगे इसको, इस फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिए x -1 और 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, -1 से, और ये √x ऊपर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ना, तो ये √x ऊपर आ गया, तो -√x ऊपर आ गया, तो इसको इक्वल करके क्या लिखेंगे, -√x। तो इतने बड़े फॉर्म को हम लोगों ने किस में रिड्यूस कर दिया, इसमें रिड्यूस कर दिया। देख लीजिए इतना बड़ा फॉर्म, ठीक है, जिसको देख के आपको एक बार को डर लग जाए, लेकिन ये कितना सिंपल फॉर्म है। इसीलिए मैथ्स में बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चन को देख के समझना नहीं, ये तो और इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सेट कर देना है, उसको अरेंज कर लेना है, वो प्रॉपर बेसिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें किसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, ये x की पावर 1/2 x की पावर n के फॉर्मूला से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये x की पावर n के फॉर्मूला से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 -2 x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट, तो क्या आ गया भाई, ये कितना आ गया 3/2, तो -2/3 x की पावर 3/2। ठीक, ये कितना आ गया 5/2, 2 ऊपर चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 5/2 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 4/5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतने बड़े फॉर्म को हम लोगों ने फंडामेंटल x की पावर n के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, वहां से हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, मैं सारे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और अभी भी जितना करवा रहा हूं ये सब फंडामेंटल बेसिक लेवल है, अभी आगे हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में या जो स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आएंगे। जेई मेंस एडवांस ये लेवल का नहीं, ये बहुत आसान लेवल है, एक तरीके से उनके हिसाब से आसान लेवल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, ये जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें मिलेंगे। साइन और कॉस का फॉर्म, कॉस और साइन का फॉर्म, साइन का फॉर्म और कॉस का फॉर्म, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तरीके से सेट करना होता है हमें। ठीक है, अब जैसे नीचे साइन और कॉस का फॉर्मूला है,
ठीक है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर साइन और कॉस आएगा ना, साइन और कॉस रहा डिनोमिनेटर में, तो आपको कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। जैसे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो कॉस हम किसी कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर तो यही रहा, ये पूरा आपका बेसिक। ठीक है, अच्छा तो देखिए कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसको सेट करेंगे हम लोग इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, कॉस ए माइनस बी को लिखा जा सकता है भाई एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखिए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये कॉस ए माइनस बी यहां रहेगा बाहर, और इस पूरे कंपोनेंट को यहां लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक, तो इस फॉर्मेट को जहां साइन और कॉस रहे वहां हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट करते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको देखिए हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, डिनोमिनेटर में ये पूरा पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए यहां पे, कॉस ए माइनस बी भी रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, अब इसको, इस पोर्शन को डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लेंगे और इस पोर्शन को डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी जो है ना, ये वाला पार्ट, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए अब। ठीक, अंदर हमारा इधर इंटीग्रेशन देखेंगे, तो कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए के साथ साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी जाएगा एक बार, तो कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर का क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, और जब इसके साथ ये कंपोनेंट जाएगा तो यहां पे क्या कैंसिल होगा, देखिए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी, नीचे नीचे देखिए नीचे क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी बचा, नीचे कॉस एक्स माइनस बी बचा है ना, नीचे क्या बचा, कॉस एक्स माइनस बी बचा। ठीक है भाई, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ तो देखिए इस फॉर्म में सेट हो गया हमारा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो ये कॉट हो गया, और ये साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी टैन हो गया, तो ये कॉट और टैन के फॉर्म में सेट हो गया। इस कांस्टेंट को एज इट इज यहां लिखिए, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, कॉट एक्स माइनस ए प्लस टैन एक्स माइनस बी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब हम लोग। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन मैंने लेक्चर 1 में बताया है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, और टैन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका लिख दीजिए, कॉट का लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। ठीक, ये बाहर 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी एज इट इज रहेगा। अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी हो जाता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, इस फॉर्म में लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है
क्योंकि ये बहुत सारे इंटीग्रेशन में ये फॉर्मेट सेट रहता है पहले से। तो ये फॉर्मेट आप जब भी देखें डिनोमिनेटर में साइन और कॉस, तो इसका मतलब कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो साइन और कॉस देखते हैं हम लोग, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इस कॉस ए माइनस बी को हम लोग इसके मदद से फॉर्म में सेट किए, ये x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो हमारा a माइनस बी आ गया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b लगा दिए। ये लगाने के बाद डिनोमिनेटर का हेल्प लिए हम लोग इसको सेपरेट कर दिए, इसके नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर प्लस इसके नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर, तो हम लोग कैंसिल आउट करते गए। पहले कंपोनेंट में क्या क्या कैंसिल हो गया, यहां देखिए इसके साथ इसमें देखिए कुछ कॉमन है, तो cos x माइनस बी कॉमन है, तो cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा ऊपर, cos x माइनस ए नीचे sin x माइनस ए, तो cos x माइनस ए नीचे sin x माइनस ए। और जब इन दोनों को देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, sin x माइनस ए, यहां भी sin x माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, sin x माइनस बी ऊपर बचा, नीचे cos x माइनस बी यहां बचा, तो ये हमारा cot हो गया, ये tan हो गया। अब cot x और tan x का इंटीग्रेशन तो मैंने लेक्चर 1 में ही बताया, आप लोगों को पता भी होगा, बेसिक फॉर्मूला ये cot का log sin x, tan का माइनस log cos x, तो ये इस फॉर्म में सेट हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया ये। अगर इस फॉर्म को आप याद रख सकते हैं ना, अगर इस फॉर्म को आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए कि साइन और कॉस इस फॉर्म में पूछे तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, मेथड आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस रहा तो कॉस से ऊपर नीचे। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्म में देखेंगे, कॉस और साइन दिया रहे या साइन साइन दिया रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉस कॉस के फॉर्म में सेट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने साइन कॉस के फॉर्मेट में देखा था क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, तो कॉस कॉस के फॉर्म में सेट है, तो जब साइन और कॉस के फॉर्म में सेट था तो हम लोगों ने कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। जब कॉस कॉस के फॉर्म में सेट है तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रख दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखो ये साइन ए माइनस बी हमारा कोई कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले आइए, आप इसको एज इट इज बाहर रखे रहिए और बाकी को ऊपर सेट करते हैं हम लोग। साइन ए माइनस बी को किस तरीके से सेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही सेट करेंगे। डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हमने साइन साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये यहां पर लगा देते हैं। तो भाई साइन ए की जगह क्या है, एक्स माइनस बी, और बी की जगह एक्स माइनस ए। अब ओपन करिए, साइन ए साइन एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, क्लियर, माइनस कॉस ए, कॉस कॉस का कौन सा कंपोनेंट, ए, साइन बी, ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई, डिनोमिनेटर तो ये रहेगा ना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए हमारे पास, और ये एज इट इज बाहर रहेगा हमेशा, 1/sin ए माइनस बी हमेशा बाहर रहेगा। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास दो पार्ट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो इसके साथ एक बार डिनोमिनेटर भेजिए और इसके साथ एक बार डिनोमिनेटर भेजिए। तो ठीक है, जब पहले वाले पार्ट के साथ डिनोमिनेटर भेजेंगे तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो जब पहले वाले पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ देखते हैं तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी
नीचे cos x माइनस बी, ठीक, ये माइनस यहां। अब इस पार्ट को, अब इस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ देखो, तो जब डिनोमिनेटर के साथ देखेंगे तो कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, तो देखो cos x माइनस बी यहां भी आ रहा है, x माइनस बी यहां भी आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा ऊपर, साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये बाहर का कंपोनेंट एज इट इज रहेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो एक बात, ये सिंपल साइन अपॉन कॉस मतलब tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस ये tan हो गया ना, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, देखिए tan लिख देते हैं, tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन, ठीक, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज रहेगा बाहर, ठीक है। tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस लॉग कॉस ए माइनस x माइनस बी, और tan का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x माइनस ए, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग कॉस, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा क्योंकि प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन वाला नीचे आ जाएगा, x माइनस बी, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कॉस, साइन कॉस, कॉस कॉस और ऐसे वेरिएंट्स में हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने 2 वेरिएंट करवा दिए, काफ़ी है, कॉस कॉस और साइन कॉस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, कॉस कॉस है तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, साइन ए माइनस बी को इन दोनों की मदद से इस फॉर्म में सेट किए, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको एक्सपेंड कर दिए, सिंपली एक्सपेंड कर दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब डिनोमिनेटर से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिए, तो जब पहले पार्ट को इसको डिवाइड किए डिनोमिनेटर से, तो एक पार्ट कैंसिल हो गया, कॉस वाला बचा क्या, साइन बाय कॉस। जब इस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो क्या कैंसिल आउट हो गया भाई, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, साइन बाय कॉस ए वाला पार्ट, तो ये बच गया। तो ये सिंपल tan है, tan का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये इस फॉर्म में सेट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को ना अभी क्वेश्चन 5 और 6 को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी डीएक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक अप्रोच लगाएंगे कि भाई x प्लस बी को और x प्लस ए को एक कॉमन वेरिएबल में सेट करने का, ठीक है। तो जैसे लेट x प्लस बी को भाई कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, चलो t, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, db कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। चलो अब यहां सेट करो, साइन x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, t माइनस बी, x की जगह क्या लिखेंगे, t माइनस बी, तो x की जगह लिखो t माइनस बी प्लस ए जो ये रहा, ठीक है। अब साइन x प्लस बी की जगह t, तो साइन t, ठीक, और dx की जगह dt ये रहा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में सेट कर सकते हैं हम लोग, साइन t प्लस ए माइनस बी साइन टी, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो साइन ए प्लस बी कैसे खुलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी। सिंपली मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक, अपॉन साइन टी। अब देखो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ ले जाओ, इसको इसके साथ ले जाओ। जब इसके साथ ओपन करोगे साइन टी कैंसिल, बचा क्या भाई, कॉस ए माइनस बी, ठीक। इधर कॉट, ये साइन ए माइनस बी बचा, इसके साथ क्या बचा, कॉस टी अपॉन साइन टी, क्या बचा, कॉट टी, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट के साथ कॉट टी, ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन, भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी के टर्म में कर रहे हैं ना, तो टी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बचा क्या, वन का इंटीग्रेशन बचा ना, वन डी टी का, माइनस कॉट का क्या होता है, कॉट का लॉग साइन एक्स, तो साइन ए माइनस बी, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉट का, कॉट टी का लॉग साइन टी का मॉड प्लस कांस्टेंट। अब देखो कॉस ए माइनस बी, ये वाला पार्ट, वन का इंटीग्रेशन टी, तो टी माइनस साइन ए माइनस बी लॉग साइन टी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। अब देखो एक बार मैं इसको समझाता हूं फिर से। साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी था, तो एक्स प्लस बी को हमने टी से सब्सटीट्यूट कर दिया कि चलो इस वेरिएबल को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं टी के फॉर्म में। तो एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मानिए, बस ये वेरिएबल पैरामीटर है। तो जब डिफरेंशिएट करें तो एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, बी का जीरो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो, टी का डी टी, तो डी एक्स की जगह आप डी टी लिखेंगे, तो डी एक्स की जगह डी टी लिखे, ठीक। एक्स की जगह क्या लिखे, टी माइनस बी यहां लिख दिए, प्लस ए साइन टी, ठीक। अब ये है ना टी ए माइनस बी के फॉर्म में सेट हो गया, अब ये फॉर्म सेट है। अब साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन टी के साथ दोनों को पार्ट बाय पार्ट ले, ये कैंसिल आउट हो गया, केवल कॉस बचा, और ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, कॉस टी साइन टी कॉट टी हो गया। तो कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी, बाकी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन वन, मतलब वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, एक्स, जैसे वन डी एक्स का एक्स, तो वन और डी टी, यहाँ डी टी है ना, दोनों जगह डी टी है क्योंकि टी के टर्म में है वेरिएबल अब हमारा। तो ये क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी टी, ये साइन ए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन और बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट हम लोग एकदम जीरो लेवल से मूव कर रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आगे अभी हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है। अब देखिए x दो वेरिएबल में है, एक तो a पावर x और एक e की पावर x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, e पावर x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है e पावर x प्लस c, लेकिन a की पावर x अपॉन लॉग a, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2e की पावर x dx, ठीक है, 2e का पावर x dx। तो जब सेपरेट करेंगे तो 2 की पावर x e की पावर x आ जाएगा। अच्छा, इस 2a को ना हम लोग किसी कैपिटल A के फॉर्म में लिख देते हैं, तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन आ गया ये, ठीक है। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x log a टू बेस e प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब a की जगह लिख दीजिए, a किसको माने थे आप, 2e को, ठीक, log e, a की जगह 2e को प्लस c। तो इसको 2e पावर x को फिर एज इट इज लिख सकते हैं, 2 की पावर x e की पावर x अपॉन log e 2e, ये कैसे लिखाएगा, log e 2 प्लस log e प्लस कोई कांस्टेंट, तो 2 पावर x e पावर x
अपॉन log E1 प्लस log 2 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। सिंपल है, बस आप जैसे दो अलग अलग फॉर्म में दिया है ना, तो इसको देख के घबराना नहीं कि यार इसका कैसे करेंगे, इसका तो हमें अलग इंटीग्रेशन आता है, इसका अलग इंटीग्रेशन आता है। तो इन दोनों को एक कांस्टेंट बना लीजिए, फिर इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर उसको पुट कर दीजिए। जो आप माने थे ए को माने थे 2 ही, तो एज इट इज पुट कर दीजिए, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। तो 2 की पावर x एक्स का इंटीग्रेशन ये अपॉन log 2 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए अगले इस लेक्चर में, फिर आगे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नए तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई कि f डैश x, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है x/2 प्लस 2/x, ठीक है, और f ऑफ 1 मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर 5/4 है, तो आपको fx निकालना है। ठीक है, अच्छा जब हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम जब एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें जो भी मिलता है उसके साथ प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट नहीं दी हुई है। यही जब आप डिफिनिट इंटीग्रल करेंगे a से b, किसी पर्टिकुलर लिमिट के बीच इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, ये कांस्टेंट टर्म आपका हट जाएगा। ठीक है, मतलब कोई वेरिएबल प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी कि 1 या 2 प्लस समथिंग। ठीक है, तो ये देने का मतलब यही हो गया कि आप कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नई तरीके का क्वेश्चन आगे बहुत काम आएगा ये हम लोगों को, जब हम लोग एरिया बिटवीन द कर्व सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन वहां आएंगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये डिफरेंशिएशन दिया ना f डैश x, मतलब ये डिफरेंशिएटेड फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कॉमन साइड, दोनों साइड हम लोग f डैश x हमें पता है x/2 प्लस 2/x। ठीक है, दोनों साइड भाई हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू dx, यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो जब f डैश x किसी डिफरेंशिएटेड एक्सप्रेशन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन हट जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगी, ये हमें fx मिल गया। ठीक है, इसका सिंपली इंटीग्रेशन, तो ये सिंपली इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसका। ठीक है, बस लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन का, सिंपल इसका इंटीग्रेशन। तो ये देखिए x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/2 बाहर ले आइए, x का क्या होगा x²/2, ये 1/2 बाहर ले आइए। ठीक, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले आइए, 1/x का इंटीग्रेशन log x log mod x प्लस एक कांस्टेंट, प्लस कोई कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, ये क्या है x²/4 प्लस 2 log mod x प्लस कोई कांस्टेंट, ये आपकी fx की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब fx की वैल्यू देखो, जब x 1 रख रहे हैं ना, x को 1 रख रहे हैं, तो fx की वैल्यू कितनी मिल रही है 5/4, तो x की जगह 1 लिख देते हैं, fx की जगह 5/4 रख देते हैं। fx की वैल्यू 5/4 है, कब, जब x की जगह 1 है। ठीक, तो 2 log 1 खत्म हो गया ना, 0 प्लस कोई कांस्टेंट, तो 5/4 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, 1 आ गया, तो c ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो 1 आ गया, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई 1, तो fx हमारा कितना मिल गया, fx कितना मिल गया, ये देखो fx क्या निकला था x²/4 प्लस 2 log x 2 log mod x प्लस कोई कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 1। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना कि जब इनडेफिनिट इंटीग्रल रहता है तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है, लेकिन उस पर अगर आप लिमिट लगा दीजिए, कोई x की वैल्यू दे दीजिए, तो हमें वहाँ कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 पर जब x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 5/4 है, तो फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू 5/4, x की जगह 1, तो ये सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या मिला 1, तो c की जगह ये हमारा होल फंक्शन आ गया fx। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने ये नए तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सिंपल इंटीग्रेशन पूछ रहा था, कांस्टेंट एलिमिनेट करना है इसकी मदद से, तो हमारे पास फंक्शन आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10, और वो भी इसी तरीके का एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, ये भी उसी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, तो वहां पर क्या दिया हुआ था आपको, फंक्शन डिफरेंशिएशन दिया हुआ था, मतलब dy/dx, यहाँ भी वही दिया हुआ है, लैंग्वेज अलग है।
ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब उसका स्लोप, किसी कर्व का स्लोप एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इतना। द कर्व पासेस थ्रू 1,2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी कर्व है ना, कोई कर्व है fx, ठीक है, वो कोई भी कर्व है, वो 1,2 से पास करता है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो fx की वैल्यू आती है वो 2 आती है, ठीक है। इसका इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। ये x, y कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो 1,2 का मतलब क्या हुआ कि x अगर 1 रख दे रहे हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक। अब सिंपल देखो, एफ डैश एक्स दिया हुआ है ना, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है कितना, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखो, dy क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, y इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर, माइनस ये एक्स की पावर माइनस 2 का प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक, प्लस कोई कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया। अब ये देने का मकसद ही यही है कि कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने ये y का मतलब क्या हो गया, ये f ऑफ x है, ठीक। फंक्शन का आउटपुट है ना। ये ऐसे ना भी कंफ्यूज हो तो इसको मत लिखिए, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको मत लिखिए, y रहने दीजिए, ठीक। तो y हमारा ये फंक्शन आ गया। अब अगर x को 1 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो y को 2 लिखो, जब x कितना हो, 1 हो, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन का इक्वेशन क्या हो गया भाई, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, c की जगह माइनस 2, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए एक बार मैं इसको समझा देता हूं। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज dy बाई डी एक्स 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, तो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और कर्व किससे पास हो रही है, 1,2 से। मतलब x जब 1 है तो y कितनी है, 2। तो भाई इंटीग्रेशन देखो, dy बाई डी एक्स ये दिया हुआ है, dx को उधर भेज के इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड, dy का इंटीग्रेशन y, 2x, x का एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 3 बाय एक्स बचा प्लस कोई कांस्टेंट। अब y कितनी वैल्यू ले रहा है, 2, जब x कितनी है, 1, तो यहां से कांस्टेंट निकल गया, ये पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स माइनस 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आज इस लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए आप लोगों को। ये सारे अभी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप जो मेन एग्जाम में वहां क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो और हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और सारे वीडियो सीरीज को सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया जा रहा है हमारे चैनल पर, उसको सीक्वेंस में आप लोग पढ़िए। और हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग डायमेंशन, नॉन टेक, टेक, जेई मेंस एडवांस्ड, ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, रेलवे, सबके लिए आपको आने वाले टाइम में कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल पर। धीरे धीरे हम लोग वीडियो बनाकर डालते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में सारे डायमेंशंस के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी कंटेंट मैं ही पढ़ाता हूँ, क्वांट और रीजनिंग आकाश सर देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब भी अपने चैनल पर लाएंगे। मतलब बैंक, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए कंप्लीट कोर्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट कोर्स, और जेई मेंस एंड एडवांस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्लीट कोर्स, बिट सेट, और जितने ऐसे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, इसको पढ़िए अच्छे से और अपना फ्यूचर बनाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।